मेरे साथ बोलिए, आई एम रेडी टू मेक ए डिफरेंस। आई एम रेडी टू मेक ए डिफरेंस। मैं कुछ अलग करने के लिए तैयार हूं और आप अलग करने के लिए तैयार हैं, तभी तो ये वीडियो सुन रहे हैं। मेरे छोटे स्टूडेंट जो है अच्छी मेहनत करते हैं और मेहनत और में यकीन करते हैं। मेहनत में यकीन करने के बाद में वो उनका ये सोच रहता है कि मैं मेहनत करूंगा और मेहनत के बदले में मेरे को जो मूल्य मिलेगा उसके कारण से मेरा मूल्य बढ़ जाएगा, और जब मेरा मूल्य बढ़ जाएगा तो मेरे को अच्छे अंक मिलेंगे। यानी मैं मेहनत करूंगा, मेहनत के बदले मेरे को अच्छे अंक मिलेंगे। ये मेरिट होल्डर स्टूडेंट्स का सोच रहता है। जिनके नंबर कम आते हैं या जिनके एवरेज मार्क्स आते हैं या जिनको कम छोटी नौकरी मिलती है, वो क्या करते हैं, वो अपनी मेहनत तो करते हैं। मेहनत जो मेरिट होल्डर स्टूडेंट रहते हैं, हालांकि उतनी मेहनत वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी वो अपनी नाकाबिलियत की भावनाओं के कारण से वो मेहनत करके उनके अंदर जो थॉट वो इतने से गर्क किया कर जाता है कि मैं मेरी नाकाबिलियत, मेरे में नाकाबिलियत है, मैं अयोग्य हूं और मैं मेहनत करूंगा तो भी उसके कारण से मेरे को अच्छे अंक नहीं मिलेंगे, अच्छे अंक नहीं मिलेंगे। वो ये जो थॉट है, नाकाबिलियत के कारण से मेरे को अच्छे अंक नहीं मिलेंगे, उसके कारण से जो है वो अपने अंकों में सुधार नहीं ले पाता और वे एक पीड़ित की भूमिका निभाते हैं। वो ऐसे बच्चे, ऐसे छात्र क्या करते हैं, वो काबिल होते हुए भी अपने को नाकाबिलियत का चेहरा जो है वो चेहरा ओढ़ लेते हैं और एक पीड़ित होते नहीं है लेकिन पीड़ित की भूमिका निभाते हैं। कई जो छात्र हैं वो कम अंक या एवरेज का मतलब 50% के आसपास या कम अंक का मतलब 35%, 40% के आसपास अंक लेकर भी वो खुश मिजाज रहते हैं और वो आगे ज्यादा अंक वो नहीं लाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि सर मैं मेरे जो एवरेज साथी हैं उनके साथ में रहना चाहता हूं। मेरे जो साथी, मैं जब अलग जाके पढ़ाई करने की कोशिश करता हूं, मेहनत करता हूं, और जो बाकी साथी जो मेरे खेलते हैं तो वो जो साथी है वो कहते हैं, बोले तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे, तुम हमारे से अलग जा रहे हो, तुम हमारी हेल्प नहीं करोगे, आपको हेल्प करनी चाहिए। और ये बोले सर ये बात वो जो मेरे साथी कह रहे हैं, जो मेरे लेवल के हैं या ये जो एवरेज लेवल के जो छात्र हैं, मैं जब अलग जाके पढ़ता हूं तो वो जो सही तो कह रहे हैं कि उनके साथ में मैं उनके साथ में रहकर ही तो कर पाऊंगा। हमको सहायता तो करनी चाहिए ना सर, जब ग्रुप के अंदर हमारे साथियों की सहायता करनी चाहिए। ये गलत है। आप खुद योग्य नहीं हो तो आप उनकी सहायता कैसे करेंगे? आप खुद एवरेज स्टूडेंट रहकर या औसत अंक लेके 50% के आसपास अंक लेकर आप खुद काबिल नहीं हो तो आपको तो खुद को सहायता चाहिए, आपको खुद को सहायता चाहिए। आप सहायता मांगने वाले मत बनिए, सहायता देने वाली बनिए, सहायता देने वाले बनिए, मदद करने वाले बनिए। जब मदद करने वाले कब बनेंगे? जब आप खुद के अंदर इतनी एबिलिटी होगी, जब आपके अंदर इतनी ज्ञान होगा, जब आपके अंदर इतनी क्षमता होगी, जब आपके अंदर इतनी दक्षता होगी, जब आपके अंदर बहुत ज्यादा स्किल होगी, जब आपके अंदर दूसरों को सिखाने जितनी ताकत या उतना ज्ञान होगा, तब जाके आप दूसरों की मदद कर पाओगे। एक टीचर के बाद में एक जो है 5th क्लास का बच्चा, उसको टीचर ने बुलाया, बोले बेटे आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, आप पढ़ाई करके आप अच्छे अंक क्यों नहीं लाना चाहते हो? तो उस बच्चे ने बहुत प्यार से, उन टीचर ने उससे पूछा, तो छोटे बच्चे के अपने मन की बात वो बताते थे। सर मैं बिल्कुल सच बताऊं आपको, बोले मैं जब पढ़ाई करता हूं तो मेरे जो साथी है वो कहते हैं कि हमारी हेल्प हमारे से अलग क्यों जा रहा है, तू अलग जाके पढ़ाई क्यों कर रहा है, तू हम भी तो तेरे साथ में ही हैं। तो इसके कारण से सर वो सही तो कह रहे हैं, मैं उनकी सहायता करना चाहता हूँ, कैसे करूँगा, उनकी हेल्प कैसे करूँगा? तो फिर उस टीचर ने उस बच्चे को बिल्कुल पास में बिठा के पूरी तरह से समझाया, बेटे आप किसी की हेल्प करना चाहते हो? बोले हाँ,
मैं मेरे साथियों की हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए तो मैं उनसे अलग नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। अलग हो जाऊंगा तो मैं हेल्प कैसे करूंगा? बोले आप हेल्प वाकई हेल्प कुछ करना चाहते हो? बोले हाँ सर, मैं बिल्कुल उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो बोले मेरी बात सुनिए। तो बोले ठीक है। तो उस छात्र को बोला, आप पहले इस योग्य बनो कि आप हेल्प कर पाओगे। आप अभी आपके खुद के अंदर, मान लीजिए मैथमेटिक्स के अंदर आपके खुद के 50% अंक आ रहे हैं, 45% अंक आ रहे हैं, तो बेटे आप अपने साथियों की हेल्प कैसे करोगे? आप तो खुद ही, यदि हेल्प करोगे तो आप खुद को नहीं आता तो आप खुद ही गलत बता दोगे उनको, तो आप हेल्प कहाँ कर रहे हो? आप तो उनका नुकसान कर रहे हो, क्योंकि आपको गलत आ रहा है, कोई क्वेश्चन आपको गलत आ रहा है और आपके मन के अंदर है कि मैं सहायता करना चाहता हूँ, तो जो आपको आएगा, जो आपको आता है, जितना ज्ञान है वही तो आप सिखाओगे। बिल्कुल सही है। यदि आपको ये आता कि ये क्वेश्चन गलत तरीके से आप कर रहे हो, तो आप उन्होंने दूसरों को सिखा दिया, तो आपने उसकी सहायता करके उसका फायदा किया है या नुकसान? बोले उसका क्वेश्चन गलत हो गया तो नुकसान हो गया, तो ये तो मेरे को भी जो है पाप लगेगा। बिल्कुल बात सही है। तो फिर क्या करना चाहिए बेटे? मेरे को बोले सीखना चाहिए। और बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल उन गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हो आपको और ज़्यादा सीखना चाहिए। आपके मैथमेटिक्स के अंदर, साइंस के अंदर, इंग्लिश के अंदर या हिंदी के अंदर या संस्कृत के अंदर, जिस चीज़ के अंदर आप दूसरे बच्चे की सहायता करना चाहते हो, पहले उस चीज़ को या उस विषय को आप अच्छी तरह से सीख कर उसके अंदर पारंगत हो, तो उस बच्चे के दिमाग में बिल्कुल सही बैठ गई और वो कहने लगा, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को तो पता ही नहीं था। और वो बोले मेरे को पहली बार समझ में आया कि मैं खुद स्वयं ज़्यादा सीख कर दूसरे जो साथी है उनकी सहायता कर सकता हूँ, तो मैं ज़्यादा सीखूंगा। बोले सर मैं आपके वादा करता हूँ, अब आज के बाद में मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई करूंगा। जो दूसरे साथी मेरे कुछ भी कहते रहे, मैं अलग जाके या जब भी समय मिलेगा मैं ज़्यादा समय टीवी देखने के अंदर या ज़्यादा समय खेलने के अंदर नहीं बताऊंगा। और आपने कहा जैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय सीखने के अंदर बिताऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले सीखूंगा। इसी तरह से कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है तो वो और ज़्यादा सीखे। तो ये जब उस बच्चे के अंदर ये भाव आ गए कि अब मेरे को सीखना है, तो बात के अंदर वो जो छात्र 5th क्लास का छात्र आगे बढ़ के 12th के अंदर उसके 98% आए और वो IIT के अंदर अभी ट्रेनिंग कर रहा है। IIT इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर वो स्टडी कर रहा है और उसके अंदर दूसरों की सहायता देने के लिए, अपने छात्रों की सहायता करने की इतनी जो है उसके अंदर हैबिट पड़ गई कि अपने जो जूनियर साथी हैं, जो फर्स्ट ईयर के साथी हैं, जो स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट आते हैं, उनको रोज 1 घंटे वो क्लास लेता है, वो बच्चा आज क्लास लेता है। तो ये है थॉट का परिवर्तन। उस बच्चे के दिमाग के अंदर ये थॉट आ गया कि मेरे को सीखना है, मैं सीख कर मैं जब काबिल होऊंगा तब जाके दूसरों को जो है ज्यादा मदद कर पाऊंगा, ज्यादा मदद करूंगा और मैं अपने आप को ज्यादा अच्छा महसूस कर पाऊंगा। आप बहुत सौभाग्यशाली हो कि आप सीखने के लिए तैयार हो। आप सीखने के लिए तैयार हो तभी तो ये वीडियो सुन रहे हो। आपको सीखने का जो अवसर आपने अपने आप को दिया है, ये वीडियो तो यू आर ग्रेट पर्सन, आप ग्रेट स्टूडेंट हैं कि आप सीखने के लिए आप तैयार हैं। अपना लेवल को बढ़ाइए, अपने लेवल बढ़ाइए, चाहे आप कोई सी भी क्लास में हो, चाहे आप 4th क्लास में हो, चाहे आप 8th क्लास में हो, चाहे 10th में हो, 12th में हो, किसी भी कॉलेज के अंदर हो, किसी भी स्ट्रीम के अंदर हो, चाहे आप ट्रेनिंग कर रहे हो या किसी इंडस्ट्री के अंदर आप किसी शॉप फ्लोर पर काम कर रहे हो, इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, आपका जो भी लेवल है आज प्रण कीजिए, आई एम रेडी टू मेक ए डिफरेंस, आई एम रेडी टू मेक ए डिफरेंस। जो कल था उससे मैं अलग बनूंगा, जो कल से ज्यादा अच्छा बनूंगा, ज्यादा सीखूंगा। जो भी आपकी स्किल है उसको बढ़ाएंगे, आप बढ़ाकर आप अच्छी तरह से सीखकर आप और ज्यादा काबिल बनेंगे। जब आप ज्यादा से ज्यादा काबिल बनेंगे तो काबिल बनकर दूसरे लोगों की सहायता करेंगे। हम सभी काबिल बनकर दूसरे लोगों की सहायता कर पाए। और आप इन वीडियोज में मेरे साथ बने रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।